एक बार फिर आपको माया की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया खान एक बार फिर माया की दुनिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और असल कहानी यानी कि रियल स्टोरीज, दरअसल होने वाले वो वाक़यात और वो किस्से जो हकीकत पे मबनी हैं। किसी के साथ दुनिया में, किसी शहर, किसी गांव या किसी के ख़ानदान में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो हकीकत पर मबनी हो, वो माया की दुनिया में हम आपके साथ ज़रूर बांटेंगे। आज का जो किस्सा है वो है फ्रांस में 1813 में पैदा होने वाली एमिली सजी का। अब सवाल उठता है कि एमिली सजी थी कौन? तो एमिली सजी फ्रांस के एक गांव में अपने माँ बाप के घर में पैदाइश पाती है। एमिली सजी की फैमिली के बारे में अगर बताऊं तो इनके घर वालों की एक बेकरी थी। जैसे कि अमूमन घर के इलाकों में, गांवों में कोई बेकरी होती है, ऐसे ही एमिली की फैमिली की भी बेकरी फ्रांस के एक गांव में थी, जहां से गांव के दीगर करीब करीब के लोग वहीं से डबल रोटी और दीगर अशिया खरीदते थे। और ये फैमिली टू फैमिली इनका काम चलता था। एमिली सजी की जब पैदाइश हुई तो साथ साथ एमिली के उसकी एक जुड़वा बहन भी पैदा हुई। लेकिन बड़ी अजब सी बात थी कि एमिली सजी की उस बहन को लोगों ने कभी बात करते, लोगों से घुलते मिलते या कहीं और कुछ करते नहीं देखा। जब देखा एमिली के साथ उसकी परछाई की तरह नजर आती। एमिली जब छोटी थी तब एमिली के साथ वो एमिली की तरह चल रही होती। जब वो थोड़ी बड़ी होना शुरू हुई तो एमिली जो कपड़े पहनती थी वो एमिली की तरह कपड़े पहनती थी। और ये बात घर वालों को तो पता थी, लेकिन इस कहानी में ऐसा कौन सा राज छुपा है कि अगर कोई जुड़वा पैदा होता है तो इसमें कोई परेशान और कोई हैरत ज़्यादा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँगी कि इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको खौफ में मुब्तला कर देंगे या फिर आपको शायद हैरान जरूर करेंगे कि ये क्या। शायद ऐसे ही एमिली सजी के साथ भी होने वाला था। मैंने आपसे कहा था ना, इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आप हैरान हो जाएंगे। तो लीजिए एक और मोड़। एमिली की फैमिली खौफजदा थी। किस बात को लेकर? कोई एक राज था जिस राज को लेकर एमिली के माँ बाप निहायत खौफजदा रहते थे। आइए उस रास्ते से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि एमिली सजी के बारे में इंटरनेट पर दीगर जगहों पर इसकी कहानी जरूर बताई गई है। आप एमिली सजी की तस्वीर भी देख सकते हैं और इस कहानी के बारे में और बहुत सी बातें पढ़ भी सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि एमिली सजी के वालिदैन खौफ में क्यों मुब्तला थे। उनको यह डर था कि गांव वालों को यह सच्चाई पता ना चल जाए। वो सच्चाई क्या थी? वो सच्चाई ये थी कि एमिली सजी की कोई जुड़वा बहन थी ही नहीं। तो एमिली सजी के साथ ये एमिली सजी जैसी ही कौन नजर आती थी? उसी की तरह कपड़े, उसी की तरह बनाव, उसी की तरह श्रृंगार, उसी की तरह उठना, उसी की तरह बैठना। एमिली के साथ ये कौन थी? और गांव वालों को इस बात का पता ही नहीं था और एमिली के माँ बाप को यही डर था कि अगर ये राज गांव वालों को पता चल गया कि एमिली के साथ नजर आने वाली न जाने कौन है, क्योंकि एमिली की कोई जुड़वा बहन नहीं है, तो ये एमिली को क्या चुड़ैल या भूत या जिन या पता नहीं क्या कह देंगे और क्या कर देंगे एमिली के साथ। ये खौफ अंदर ही अंदर माँ बाप को खाया जा रहा था। एमिली सजी के वालिदैन इतने खौफजदा थे कि कहीं गांव में ये बात ना फैल जाए कि एमिली सजी इकलौती है, जुड़वा नहीं। उन्होंने एमिली सजी का स्कूल छुड़वा कर उसको घर में स्कूल करवाना शुरू कर दिया, उसको घर में पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके घर में ट्यूटर लगवा दिया कि चलो पढ़ना ही है तो घर में बैठकर पढ़ो। क्योंकि उनको इतना डर था कि कारोबार बंद हो जाएगा, एमिली की वजह से गांव में पूरे में खौफ तारी हो जाएगा, कहीं गांव वाले हमें बाहर ना निकाल दें। इस डर से एमिली को उन्होंने घर में ही तालीम हासिल करवाना शुरू कर दी।
अजब बात यह है कि एमिली को जब पूछा जाता, क्योंकि एकाध दफा गांव में लोगों ने देखा उसको उसकी परछाई के साथ, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी बहन तुमसे बात नहीं करती क्या, तुम्हारी बहन किसी से बात करती नजर नहीं आती या तुम्हारी बहन कभी मुस्कुराती नहीं है। तो एमिली सजी का कुछ सवालिया निशान होता उसके चेहरे पर, कौन बहन, कौन मेरे साथ, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं। लेकिन वो भी घबराहट के मारे किसी को ये जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो लोगों को नजर आ रहा है वो उसको नजर क्यों नहीं आ रहा। शायद एमिली की ट्यूशन चलते चलते उसको कहीं ना कहीं ये बात दिल में जन्म ली कि शायद मैं भी टीचर बन सकती हूँ और मुझे भी पढ़ाना है। सो उसने इरादा कर लिया कि मैं भी टीचर बनूंगी। एमिली की पढ़ाई जब इस काबिल पहुंची कि वो खुद किसी को पढ़ा सकती, तो उसने इरादा किया कि मैं अपने ही गांव के किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। एमिली इस बात से बेखबर कि मेरे साथ तो कोई नहीं, वो अपनी दुनिया में मगर मेहनती इंसान हर लड़की की तरह ढेरों ख्वाब लिए अपने काम से निकली और उसको एक छोटी मोटी जॉब भी मिल गई। मगर वक्त को कुछ और मंजूर था, हालात को कुछ और मंजूर था, हकीकत को कुछ और मंजूर था। एमिली के साथ चलती हुई उसकी परछाई गांव में आग की तरह फैल गई एक ऐसी खबर कि एमिली के साथ कोई जिन है, एमिली के साथ कोई भूत है, एमिली शायद खुद कोई भूत है, और उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए। लेकिन एमिली ने फिर वो जगह छोड़ दी। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, एमिली हिम्मत हार चुकी थी और उसने कहा अब मैं फ्रांस छोड़ दूंगी। लैटविया नामी शहर जर्मनी में 1845 में एमिली जाती है। एमिली अपनी पुरानी सारी यादें छोड़कर एक नई जिंदगी शुरुआत करने की कोशिश करती है, कदम बढ़ाती है और एक स्कूल में अप्लाई करती है। शायद किस्मत मेहरबान हो गई एमिली पर और उसको जॉब मिल गई। एमिली बहुत खुश होती है कि शायद अब पिछली जिंदगी मेरा पीछा छोड़ देगी। अब वो गांव वालों का खौफ, उनकी बातें, वो एक डर जिसमें मेरे माँ बाप रहते थे, शायद फाइनली मेरा इससे छुटकारा हासिल हो गया। लेकिन एमिली को क्या पता था कि आने वाला वक्त उसके लिए और क्या सख्तियां लेकर आ रहा है। एमिली उस स्कूल में, जो कि एक गर्ल्स स्कूल था, उसमें पढ़ाना शुरू करती है। नॉर्मल क्लासेस चल रही होती, हत्ता के क्लास में यहाँ तक हमने पढ़ा है कि देखा गया कि एमिली अगर बोर्ड पर पढ़ा रही है तो बच्चियों को एमिली की जुड़वा बहन फिर दिखाई दे रही। हैरान कुन मोड़ है इस कहानी का, हैरान कुन। क्लास में बच्चियां देख रही हैं मासूमियत से, एमिली की जुड़वा बहन उसी की तरह हाथ उठा रही है बोर्ड पर। एमिली हाथ नीचे करती तो वो भी हाथ नीचे कर लेती, तो बच्चियां समझती हैं शायद एमिली की बहन हमसे मजाक कर रही है। कुछ अरसे तक उनको ये मजाक अच्छा लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। क्लास में जब पढ़ा रही होती हैं तो बच्चे कॉपियों पे कुछ लिख रहे होते हैं। कोई टेस्ट मिलता है तो उनकी सबकी नजर नीचे जाती है। नजर उठाते हैं तो वो देखते हैं कि जो टीचर मौजूदा है वो जा रही है और एमिली सजी अंदर आ रही है। ठीक है, एमिली सजी उनकी टीचर्स में से एक है, आ सकती है। एमिली सजी उनकी टेबल पर सामने आकर बैठ जाती है। क्लास में बच्चियां पढ़ रही होती हैं और पढ़ते पढ़ते क्लास की खिड़की से एक बच्ची की नजर खिड़की से बाहर बने गार्डन में पड़ती है। अमूमन होता है, खिड़कियाँ होती हैं, साथ में गार्डन, छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती हैं। और ऐसे ही जर्मनी के शायद उस स्कूल का ऐसा ही गार्डन था कि एक बच्ची की नज़र पड़ी उस खिड़की के बाहर और उसने देखा कि एमिली सजी बाहर फूल तोड़ रही है। वो बच्ची को एक लम्हे के लिए झटका सा लगा कि यहाँ एमिली सजी खामोश बैठी है, वहाँ एमिली सजी खिड़की के बाहर गार्डन से फूल तोड़ रही है। जब एमिली सजी की कोई जुड़वा बहन नहीं है तो ये एमिली सजी है कि जो सामने बैठी है वो एमिली सजी है। और इस खौफ में बच्ची आकर जब तमाम बच्चियों ने उस खिड़की के बाहर देखा एमिली सजी को कि वहाँ पर फूल भी तोड़ रही है और यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्लास की कुछ बच्चियाँ डर कर क्लास छोड़कर भाग गई।
ये बात एक बार फिर उसी जंगल में आग की तरह खबर जैसे गांव में फैली थी ऐसी स्कूल में फैलती है। और ये बच्चियां जब अपने माँ बाप को जाके घर में बताती हैं तो माँ बाप उन बच्चियों को स्कूल से निकाल लेते हैं। और बच्चों के निकलने की वजह जब स्कूल के फैकल्टी और स्टाफ और एडमिन के पास जाती है, एक बार फिर बदकिस्मती एमिली का पीछा करती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है और एमिली को एक बार फिर अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। वहां से निकलने के बाद किसी को नहीं पता एमिली सजी कहाँ गई, लेकिन एक बात जरूर है कि हम हमेशा ही कहते हैं उस घर में मत जाना, उसमें असर है, अरे इसके से बात नहीं करना, इसके साथ कोई चीज़ लगी हुई है, अरे इसको छेड़ना नहीं, इसकी आवाज़ बदल जाती है। हम कभी सोचते हैं कि जिनके साथ ये वाक़यात होते हैं उनके खुद के क्या जज्बात होते होंगे, उनके खुद के क्या दर्द होते होंगे, उनके खुद की क्या तकलीफ होती होगी। एमिली सजी का क्या कसूर था सिवाय इसके कि वो एक ऐसे साई के साथ पैदा हुई जो उसके जैसी दिखती थी, उसके जैसे चलती थी, और उस बेचारी वो इस खबर से बेखबर कि कौन है ये जो उसको दिखाई नहीं देती। आज एमिली सजी की कहानी माया की दुनिया में आपने सुनी। अगर आपको एमिली सजी की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी क्यों अच्छी लगी। साथ साथ अगर आप समझते हैं आप ही कोई ऐसी कहानी है जो माया की दुनिया पर जरूर आनी चाहिए और साथ साथ ये याद रहे कि हकीकत पर मबनी हो, तो हमें जरूर लिखिए हमारी ईमेल पर, हमें इंतजार रहेगा। माया की दुनिया से अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक और हकीकत पर मबनी कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।